हेलो फ्रेंड, तो चलिए इस वीडियो में आप लोगों को हम फाइनल जो है आपका मेगा सूची तैयार हो चुका है स्पॉट एडमिशन के लिए। जैसे कि अभी अभी जारी किया गया है और मुझे कॉलेज से इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुआ तो मैं पीडीएफ बना करके आप लोगों को सूचित करना चाहें। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में सारी चीज़ें बिल्कुल आसान तरीके से मैं बताने वाला हूँ और सारे लोगों का, जिन लोगों ने भी आवेदन किया है, सारे लोगों का नाम यहाँ पर मेंशन है और किस नंबर में किसका नाम है और किस तरह से कैटेगरी वाइज आपने आवेदन दिया था, सारी चीज़ों को यहाँ मेंशन किया गया। सबसे पहले इस बारीकी से जो है आपके पास ये नोटिस को हम पढ़ते हैं, उनके बाद फिर हम बारी बारी से आप लोगों का नाम को दिखाते हैं। फिलहाल देख सकते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है कि परीक्षा नियंत्रण विविध बिहार विद्यालय समिति पटना द्वारा क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा ज्ञापांक संख्या 601 में 15/12/2023 एवं विज्ञप्ति संख्या 445/2000 इतना के तहत, उनके बाद क्या है, रिक्त सीटों पर नामांकन, तृतीय मेरिट लिस्ट के नामांकन के पश्चात संस्थान में रिक्त सीटों पर नामांकन के लिए स्पॉट एडमिशन का संबंध में समिति द्वारा निर्धारित तिथि में 18/12/21 तक प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर क्या कहता है कि औपबंधिक सूची प्रकाशित की गई है। उक्त औपबंधिक सूची में आपत्ति निराकरण हेतु निर्धारण तिथि 22 से 23 तक अपना आपत्ति यदि कोई हो तो साक्ष्य के साथ स्वयं उपस्थित होकर सुनिश्चित करेंगे ताकि प्राप्त आपत्तियों का निराकरण कर निर्धारित 26 को अंतिम मेगा सूची प्रकाशित किया जा सके। ठीक है, देखिए यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि अभी जो आपका यहाँ नाम मेंशन किया गया है उसको हम बताएंगे कि क्यों मेंशन किया गया और किस आधार पर मेंशन हुआ है। यहाँ पर देखिए, जो इस डाइट का जो परीक्षा नियंत्रक है उसके द्वारा यहाँ पर साफ साफ किया गया है कि संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि अनुपालन जो भी है यहाँ पर दिया दिशा निर्देश यहाँ पर पूरा तरह से दिया हुआ है। उनके बाद फिर आप लोगों को सारी चीज़ यहाँ पर मेंशन किया गया। देख सकते हैं कौन लोग सबसे पहले यहाँ पर दिए थे, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आपका नाम दिया हुआ है यहाँ पर, उनके बाद आपके पिताजी का नाम, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, फिर उसके बाद मेल फीमेल कैटेगरी, फिर टाइप हैंडीकैप्ड, उनके बाद फिर आपका स्कोर, फिर मोबाइल नंबर, फिर रिमार्क्स। ठीक है, इस तरह से सारा कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं सारे लोगों को मेंशन यहाँ पर किया गया है, जितने लोगों ने भी आवेदन दिया है। आई थिंक मैंने आपको बताया था कि टोटल यहाँ पर कितना है, 53 लोग है ना। तो यहाँ पर 53 लोग है, तो ऐसा नहीं कि 53 लोग हैं, और भी लोग हैं। मैं आपको और भी पीडीएफ दिखाऊंगा। ये टोटल क्या है कि टोटल नहीं है। ये देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि आखिर किस आधार पर बनाया गया है। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा आप लोग क्या कहता है कि विषय विज्ञान, इस चीज़ को समझिएगा क्योंकि ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप सभी लोगों के लिए। विज्ञान विषय में देखिए टोटल कितने लोगों ने आवेदन किया है, देखिए बारीकी से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 141 लोग, फिर एक से शुरू होगा। देखिए हम टोटल जो साइंस में लोग आवेदन किए हैं, कितना किए हैं, 141 लोग। जो कि लास्ट में जो आवेदन करता है वो है आपका कौन, रोशन कुमार, जो कि यहाँ पर आपका सबकी 80 कैटेगरी का है। मोबाइल नंबर इतना इतना सारे लोग का यहाँ पर दिया हुआ है। अब बात करते हैं, ये तो साइंस में था। अब 13 सीटों में टोटल कितने लोगों ने फाइट किया है, देख सकते हैं 13 सीट टोटल, फाइटर कितना है 141। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अब चलिए अगला सीट हम लोग देखते हैं कौन सा सीट में। देखिए कला में, यानी आपका आर्ट्स में कितने लोग यहाँ पर आवेदन किया है, सब कुछ दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। नेम, फिर फादर से नेम, डीओबी, कैटेगरी, टाइप्स और मोबाइल नंबर, रिमार्क्स वगैरह। ठीक है, अब देखिए इसमें आर्ट्स में कितने लोगों ने आवेदन किया है। देखिए आर्ट्स में कितने लोगों ने किया है, 53। तो उधर कितना था, 141, उनके बाद फिर 53 को जोड़िए, कितना हुआ, 4 5 4 9, उनके बाद 194। जैसे कि मैंने भी उस समय भी बताया था लगभग 250-300 आवेदन आया है, तो नहीं 194 आवेदन आया है टोटल। कितना आवेदन, 194। इनमें से आपका साइंस में कितना हुआ है, 141, और उसी जगह आर्ट्स में कितना हुआ है, आर्ट्स में हुआ है आपका कितना, एक मिनट इसको फ्रेश करके मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिएगा साइंस में जो हुआ है वो क्या हुआ, 141। ठीक है, और आर्ट्स में जो हुआ है वो हुआ आपका टोटल, एक मिनट में देख लेता हूँ, थोड़ा सा भूल गया हूँ मैं ना, 53। ठीक है, तो आर्ट्स में कितना है 53 और साइंस में 141, इसको टोटल जोड़िएगा तो कितना होगा, 100 आई थिंक 94 होता है। तो इस बात को याद रखिएगा, 194 लोगों ने क्या किया है, आवेदन किया है स्पोर्ट के लिए। और टोटल सीटें कितना है, आपको बेहतर नॉलेज होगा, 121 सीट है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 121 सीट के लिए क्या क्या होगा। अब एक चीज़ हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा साइंस में हाईएस्ट मार्क्स वाले कितने प्रशिक्षु हैं। जैसे हम लोग लेके 70 का लेंगे तो 72 पहले में है, उनके बाद 74 वाला है यहाँ पर देख सकते हैं।
ठीक है। उनके बाद आगे देखिए, इस पूरा एक लिस्ट में 1 से लेकर 25 तक लोगों में से मात्र कितना है, 2 लोग 70 प्लस है, एक यहाँ एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, अब नीचे देखिएगा यहाँ क्या होगा, देखिए नीचे क्या है, यहाँ पर 70 यहाँ पर है, उनके बाद आपका और भी देखिएगा 70 हो गया। अब देखिए ये तो 70 नहीं है, अब नीचे थोड़ा सा देखते हैं, देखिए 74 वाला यहाँ भी है, उनके बाद और 71 वाला यहाँ पर है, 74 वाला यहाँ पर है। अब देखिए आगे 70 वाला यहाँ पर है, ठीक है, हाँ 72 यहाँ पर है। उनके बाद आगे देखिएगा 71 वाला यहाँ पर है, फिर उनके बाद 73 वाला, फिर 72 वाला, इस तरह से फिर आपका यहाँ तक हम देखेंगे तो 71 यानी फिलहाल 79, ठीक है। अब देखिए आगे लास्ट वाला पीडीएफ में क्या है, इसमें 70 नहीं है, तो इस बात से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ अब देखिए 8 की बात करेंगे तो 8 में देखिए 70 प्लस वाले मार्क्स को सिर्फ हम देखते हैं। यहाँ पर वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन इसको सावधानी से आप लोग समझिएगा, इसमें नहीं है कोई बात नहीं है। आगे देखता हूँ मैं आर्ट्स वाला साइंस, ये आर्ट्स वाला 70 प्लस, देखिए 70 प्लस यानी आर्ट्स वाला 70 प्लस है ही नहीं, तो इस बात का हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 70 नंबर तक आर्ट्स वाले हैं नहीं, इनका मतलब जितना भी 70 वाले आसपास थे आर्ट्स वाले, उनका कोई ना कोई कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका है, इसका यही शाब्दिक अर्थ होता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग थोड़ा सा इसमें बात करेंगे कि आखिर जो है इस मेरिट को लेके क्या क्या चीज़ें समझ में आ रही है, क्या क्या चीज़ें सामने निकल कर आई है, इन चीज़ों को मैं थोड़ा डिफाइन करना चाहूँगा। देखिए 141 उधर हुआ और आपका यहाँ पर 53 हुआ, ठीक है। अब इन 53 में 141 में क्या होगा, टोटल सीटें आपका 21 है। अब आप लोग बेहतर समझदार हैं, इसमें क्या होगा कि कुछ स्टूडेंटों का एप्लीकेशन में गलती हुआ होगा, जिनके वजह से कोई भी सरकारी कॉलेज अलॉटमेंट होने के बावजूद भी वो क्या हुआ, एडमिशन नहीं ले पाए, उनको दिया ही नहीं, कहा कि यू आर नॉट एलिजिबल क्योंकि आपके आवेदन पे गलती है। तो बहुत सारे ऐसे रिमार्क्स, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जब फाइनल लिस्ट बनेगा ना तो इस जगह रिमार्क्स दिया हुआ रहेगा कि यू आर रिजेक्टेड, योर एप्लीकेशन इज रॉन्ग, ऐसे कुछ होगा, मतलब जो चीज़ समझ रहे हैं आप बात को। तो इस तरह का रिमार्क्स में आपका रीजन दिया हुआ रहेगा कि आपको इस आधार पर इस कैटेगरी से इतना के फला के तरीके से आपको सेलेक्ट किया गया और फला तरीके से आपको रिजेक्ट किया गया। तो इस बात को बेहतर समझ सकते हैं आप लोग। देखिए सारे पीडीएफ है, जिन लोगों ने भी डायरेक्ट श्रीनगर में आवेदन किया था, किसके लिए, स्पोर्ट राउंड के लिए, सारी चीज़ों को यहाँ पर हम अच्छे से बारीकी से समझा पाए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब करना भूलना ही मत, क्योंकि मैं सारी चीज़ें इस कॉलेज से संबंधित बताता हूँ और सारे लोगों से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको कॉलेज मिले, क्योंकि बहुत परेशानियों का सामना किए हैं हम लोग और इस बात को यहाँ पर बेहतर समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। क्योंकि आपका आपत्ति करने का लास्ट डेट कल तक है, कल आप लोग आकर के अवश्य देख सकते हैं, या फिर मैंने तो वैसे भी पीडीएफ के अकॉर्डिंग में बता दिया हूँ कौन पहले आया है कौन बाद में आया है। तो ये जो है आपका फाइनल नहीं बना है, ये आपका जो भी क्या है कि जिस टाइम आया था, पहले आया था तो पहले आवेदन किया है, ये आवेदन के आधार पर ये मेरिट तैयार हुआ है। ठीक है, लेकिन जो है कल तक आपत्ति का है, परसों तक इसका रिफ्रेश होगा, फिर होने के बाद शुद्धिकरण होते होते 27 को क्या होगा, फाइनल रिजल्ट जारी होगा आप लोगों का कि किनका एडमिशन होना है किनका नहीं होना है। ठीक है, तो वो सब में अभी रोस्टर के हिसाब से काम होगा, अभी कोई उसका एक एग्जैक्ट बात नहीं बता पाएंगे कि फला स्टूडेंट का होगा ही फला का नहीं होगा। ठीक है, इस बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि 21 में से अच्छे स्टूडेंट का हो जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था आप लोगों के लिए, काफ़ी ज़्यादा परेशान भी थे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लोगों में भी शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों